मुंबई हमलों से लेकर पहलगाम तक दहशतगर्दी कौन करता रहा है, तमाम वाकयात के शवाहिद मिल चुके हैं। पहलगाम में कौन सी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम शामिल है, मुंबई हमलों के लिए किसने कहां पर क्या मंसूबाबंदी की, किस हिंदू तंजीम को यह काम सौंपा गया, सब राजों से पर्दा इसी वीडियो में इफ्शा होगा। हमारे साथ रहिए। भारत के अपने ही वजीर ने भारत में दहशतगर्दी का भांडा फोड़ दिया है। भारतीय वजीर अजीत डोवाल भारतीय मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बता रहा है कि भारत में 1947 से लेकर अब तक दहशतगर्दी के 4000 केसेस में सिर्फ 20% भारतीय मुसलमान शामिल हैं, बाकी 80% सब के सब हिंदू हैं। The number of persons that ISI has recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. If see all the number of cases from 1947 which have been these things under the official secret act of the counter-espionage cases, I think people in media must be these things, that all these cases which come, so more than 4,000 cases, probably not even 20%. So it's a very wrong concept. भारत शिद्दत पसंद तंजीमों से मिलकर दहशतगर्दी का ढोंग रचाता और फिर एक खास एजेंडे के तहत मुसलमानों के खिलाफ बयानियां बनाया जाता है। अकलीतों के खिलाफ नफरत अंगेजी सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद तक महदूद नहीं, हिंदू कौम परस्त नारों और जुलूसों के जरिए मुसलमानों को हदफ बनाते हैं और ये सियासी और समाजी एजेंडा का हिस्सा बन चुका है। भारत में कई शिद्दत पसंद तंजीमें इस तशद्दुद में मुलव्वस रही हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS एक बासर हिंदू रजाकार और कौम परस्त जमात है जिसे बाज़ हल्के शिद्दत पसंद समझते हैं और बीजेपी के सारे मकरू धंधे इसी की मदद से चलाए जाते हैं। भारत में ये बात अब जोर पकड़ती जा रही है कि पहलगाम वाकया भारत का एक एडवेंचर था, मगर भारत की मंसूबाबंदी नाकिस रही। भारत के इस मिस एडवेंचर ने भारत को जंगी मैदान में रुस्वा करके रख दिया। भारतीय नाकामी को अमेरिका के सदर ट्रंप रोजाना दोहराते दिखाई देते हैं। RSS को भारत में स्टेट विद इन स्टेट का दर्जा हासिल है। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय सेवक संघ अस्करियत पसंद सरगर्मियों में मुलव्वस रही हैं। मस्जिदें शहीद करना और मुसलमानों की मजहबी इबादत गाहों को निशाना बनाना इसका आम वतीरा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की खुफिया रिपोर्टों में यह जिक्र मौजूद है कि भारत ने मुंबई हमलों से इतना कुछ हासिल किया जितना वो जंगों से नहीं कर सका है। सनातन संस्था भी एक सख्त गिर हिंदू तंजीम है जिसके कारकुनान पर मुतअद्दिद कत्ल और तशद्दुद के इल्जामात मौजूद हैं। मुंबई हमलों में इस तंजीम के कारकुनों को इस्तेमाल किया गया और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। इस तंजीम के 5 नौजवानों को इस मकसद के लिए बाकायदा से तरबियत दी गई, फिर उनकी नई शनाख्त बनाई गई और मकसद पूरा होने पर अब वो तमाम के तमाम लापता हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर भी ये मसला तशवीश का बायस बना। अक़वाम मुत्तहिदा बार बार कह चुका है कि हिंदुत्व समेत हर किस्म की दहशतगर्दी को बिला तासुब रोका जाना चाहिए। भारत में हिंदू शिद्दत पसंद एक हकीकी और खतरनाक रुझान है। यह रुझान अक़लियतों के लिए खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तनाव पैदा करता है। शिद्दत पसंदी सिर्फ तशद्दुद नहीं बल्कि नफरत अंगेजी और सियासी इस्तेमाल का भी जरिया है। सैकड़ों बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता रहा और जब बरसों बाद सारे केस झूठे साबित हुए या जब उन्हें फर्जी पुलिस मुकाबलों में हलाक किया जाता है तो मीडिया में कोई सवाल नहीं उठता। सियासी जमातें और मुल्क का सियासी निजाम दानिस्ता तौर पर मुसलमानों के साथ तफरीक बरत रहा है। बैनुल अक़वामी और मकामी सतह पर शिद्दत पसंद तंजीमों को उनके अमाल की बुनियाद पर जवाबदेह बनाया जाना जरूरी है ताकि अमन, रवादारी और समाजी हम आहंगी को फरोग दिया जा सके। गुज़श्ता 2 सालों में मुतअद्दिद मसाजिद नजर आतश हुई जिनमें इबादत गुजारों के लिए इबादत की जगह खत्म होकर रह गई हैं। यह वाक़यात महज इमारतों को नुकसान नहीं पहुँचाते बल्कि अक़लियतों में खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तनाव को जन्म देते हैं। यहाँ ये बात भी अहम है कि इस तरह के हमले मामूल के वाक़यात से बढ़कर एक रुझान की निशानदेही करते हैं जिसे बैनुल अक़वामी बरादरी भी नोट कर चुकी है। मगर कब तक भारत अपने जराइम को छुपाने के लिए भारतीय मुसलमानों और पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराता रहेगा।